हेलो बच्चों, सेकेंड ईयर। आप लोगों को कल हमने पढ़ाया था सारणिक के गुण, और बिना प्रसार किए हम सारणिक का मान कैसे ज्ञात करेंगे उन गुणों को लगा करके, ये आज हम एग्जाम्पल के साथ आपको बताते हैं। एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। सारणिक है हमारी, पहली रोज की 49 16, दूसरी 39 7 4, तीसरी 26 2 3 है। तो अगर हम देखते हैं तो इसमें अंक ज़रा बड़े हैं और यहाँ छोटे अंक है। तो अगर हम देखें तो 8 से अगर गुणा करके इसमें से घटाएं तो ये 1 बच जाएगा। इसमें 8 से गुणा करेंगे तो 7 बचेगा। इसमें 8 से गुणा करके इसमें से घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो ये दूसरा कॉलम वही मिल जाएगा। तो हम पहला जो प्रॉपर्टी लगाते हैं इसमें कि C1 को रिप्लेस कर दें C1 माइनस 8C3 से। ये प्रगुण प्रॉपर्टी 5 या 6 है, जो भी प्रॉपर्टी है, तो उसको लगा करके प्रॉपर्टी आप देख लेना कौन सी है। प्रॉपर्टी प्रगुण 6 है, छठवां प्रगुण। तो छठवें प्रगुण में के आधार पे हम इसको C1 को रिप्लेस कर रहे हैं C1 माइनस 8C3 से। तो ये 49 माइनस 48, 39 माइनस 32, 26 माइनस 24, यानी 172 हो गया। सेकंड कॉलम वही था, थर्ड कॉलम वही था। इसके फर्स्ट और सेकंड कॉलम समान है, इसलिए इसका मान 0 होगा। ये भी सारणिक की प्रॉपर्टी है। C1 बराबर C2, ये तीसरी प्रॉपर्टी हमने बताई थी। अब एक दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें 3 कॉलम पढ़ते हैं। इसके 3 कॉलम या 3 रो, जैसे भी पढ़ो, रो से पढ़ो या कॉलम से। रो अगर लें तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये फर्स्ट रो है। बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी सेकेंड, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये थर्ड रो है। अगर हम देखें कि इन सब एलिमेंट्स को, फर्स्ट रो को पूरी जोड़ दें तो अवयव 0 हो जाएगा। सेकेंड को पूरा जोड़ दें तो अवयव 0 हो जाएगा। थर्ड को पूरा जोड़ दें तो अवयव 0 हो जाएगा। तो अगर हम C1 कॉलम को रिप्लेस कर दें C1 प्लस C2 प्लस C3, तो सारे अवयव 0 0 आ जाएंगे। तो ये हमने वही किया, C1 को रिप्लेस किया C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये फर्स्ट रो, इसकी फर्स्ट कॉलम इसका 0 0 0 बन गया। सेकेंड और थर्ड कॉलम वही रहा, लेकिन इसके एक कॉलम के अवयव सारे 0 है, इसलिए सारणिक का मान 0 होगा। ये सारणिक की प्रॉपर्टीज। अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। बिना प्रसार किए हमें इस सारणिक का मान निकालना है। B स्क्वायर C स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर, ये फर्स्ट कॉलम। B C C A B, ये सेकेंड। B प्लस C प्लस A प्लस B। इसमें ये दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट रो में केवल B C का प्रयोग हुआ, A नहीं है। सेकेंड में C A का प्रयोग है, B नहीं है। थर्ड में B A का प्रयोग है, C नहीं है। तो फर्स्ट रो में हम A से गुणा कर दें, सेकेंड में B से गुणा कर दें, थर्ड में C से गुणा कर दें। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर डिटर्मिनेंट में करना पड़ेगा, लेकिन इसको करने से हमें क्या लाभ होगा वो आगे आप सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। तो हमने R1 को AR1, R2 को BR2, R3 को CR3 से रिप्लेस कर दिया। तो हमने A से R1 में गुणा किया है, B से R2 में, C से R3 में। तो A से भाग होगा, B से भाग, C से भी भाग होगा। तो 1/ABC हो गया। AB स्क्वायर C स्क्वायर, BC स्क्वायर A स्क्वायर, CA स्क्वायर B स्क्वायर, ABC BCA CAB, और ये A इंटू B प्लस C, B इंटू C प्लस A, C इंटू A प्लस B, ये कॉलम बन गए। अब हम फर्स्ट कॉलम में से ABC कॉमन ले सकते हैं। सब में ABC है। थर्ड कॉलम सब ABC ही बन गया, उसमें से भी कॉमन ले लें सेकेंड कॉलम में से। तो C1 में से ABC और C2 में से ABC उभयनिष्ठ लेने पर ABC इंटू ABC उभयनिष्ठ लिया चौथी प्रॉपर्टी के आधार पे। तो अपॉन ABC, तो एक ABC कट जाएगा, केवल ABC बचेगा आगे। और यहाँ बचेगा BC CA AB 1 1 1, और AB प्लस AC BC प्लस BA CA प्लस AB। अब अभी एक कॉलम 1 1 बनाया है। अगर हम इसको C1 C3 कॉलम को जोड़ दें तो यहाँ AB AC है, BC नहीं है, वो जुड़ जाएगा। यहाँ BC BA है, CA नहीं है, वो जुड़ जाएगा। CA CB है, AB नहीं है, वो जोड़ करके मिल जाएगा। तो हमारा
C3 को रिप्लेस किया C1 प्लस C3 में, तो ABC BC CA AB 1 1 1 BC प्लस AB प्लस AC BC प्लस AB प्लस CA CA प्लस CB प्लस AB। ये पूरा हो गया। ये हमने कॉमन ले लिया ABC AB प्लस BC प्लस CA। ये दो कॉलम हमारे 1 1 1 बन गए। C2 और C3 दोनों समान है, इसलिए सारणिक का मान 0 हो जाएगा। तो ये तीसरा एग्जाम्पल हुआ। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। चौथा एग्जाम्पल है, इसमें 1 1 1 ABC A स्क्वायर माइनस BC B स्क्वायर माइनस CA C स्क्वायर माइनस AB। तो इसमें तीसरा जो कॉलम है वो दो पदों के अंतर के रूप में है, तो हम इसको दो अलग अलग सारणिक बनाते हैं। पहले दूसरे कॉलम कॉमन रहेंगे दोनों सारणिक में, और तीसरे कॉलम में पहले में हम ये केवल पहला अवयव लेंगे, दूसरे में दूसरा अवयव लेंगे। तो ये दो सारणिक बन गई 1A A स्क्वायर 1B B स्क्वायर 1C C स्क्वायर प्लस 1A माइनस BC 1B माइनस CA 1C माइनस AB। अब इसमें से माइनस को उभयनिष्ठ लेने, तो यहाँ बीच में प्लस के बजाय माइनस हो जाएगा। पहली सारणी माइनस दूसरी सारणी। अब दूसरी सारणी को हम थोड़ा सा और सॉल्व करके, तो अगर सॉल्व करना चाहें तो यहाँ a पहले में देखें 1A A स्क्वायर है, तो यहाँ पे A स्क्वायर बन जाएगा और ये ABC बन जाएगा। तो अगर A से इसमें गुणा कर दें, B से इसमें कर दें, C से इसमें कर दें, तो ये पद ABC तीनों में बन जाएंगे। तीनों कॉलम की तीसरी डिटर्मिनेंट का तीसरा कॉलम ABC बन जाएगा, और यहाँ A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर बन जाएगा। तो हम पहले सारणिक को कुछ नहीं करते हैं। दूसरे सारणिक में पहली रो में A से गुणा किया, दूसरी में B से, तीसरी में C से, तो वही ABC से हमने भाग दे दिया। तो ये बन गया A स्क्वायर ABC B स्क्वायर ABC C स्क्वायर ABC। अब तीसरे कॉलम में से ABC कॉमन ले लें, तो ABC अपॉन ABC ये 1 हो जाएगा। A स्क्वायर 1B स्क्वायर 1 C स्क्वायर 1 बन गया। तो ये देखें, जो पहले डिटर्मिनेंट लिखा हमने, ये और ये एक समान है, केवल इसमें कॉलम का अंतर है। यहाँ जो दूसरा कॉलम है ABC, यहाँ वो पहला कॉलम है। पहले में जो दूसरा कॉलम है वो दूसरे में पहला कॉलम है। इसी तरह से ये चेंज है। तो अगर सारणिक का मान जो है डेल्टा पहले का है, तो दूसरे का मान भी डेल्टा ही होगा। माइनस साइन बीच में है, इसलिए डेल्टा माइनस डेल्टा 0 होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये है, इसमें दिया है कि ABC AP में है, तो सिद्ध कीजिए x+1 x+2 x+a x+2 x+3 x+b x+3 x+4 x+c ये 0 के बराबर होगा। तो अगर हम R1 R3 को जोड़ दें, तो ये 2x+4 हो जाएगा। 2x+4 इस दूसरे कॉलम का जो अवयव है इसका दुगना है। इसी तरह से इसको जोड़ें, तो ये 2x+6 हो जाएगा, इसके दूसरे कॉलम का दुगना है। यहाँ x+2x+a+c, यहाँ x+b का दुगना, यानी R1 + R3 में से 2R2 घटा दें, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये होगा इसमें से 2x दोनों में से कट जाएगा। अब बचेगा केवल a+c - 2b। दूसरी रो वैसे ही है, तीसरी रो वैसे ही है। अब चूंकि हमें दिया गया है कि ABC समांतर श्रेणी में है, इसलिए 2b = a+c, यानी a+c - 2b = 0। तो इसकी अवयव की जगह 0 लिख सकते हैं। तो पहली पूरी रो 0 हो जाएगी, वो होगा 0 0 0 x+2 x+3 x+b x+3 x+4 x+c। तो इसमें पहली रो के सारे अवयव 0 हैं, इसलिए सारणिक का मान 0 होगा। तो ये हमने 5 एग्जाम्पल बताए, जिसमें बिना प्रसार किए हम केवल सारणिक के प्रगुण का उपयोग करके सारणिक का मान ज्ञात करते हैं। इसके और क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए गए हैं, वो अभी हम आपको फोटो भेज देते हैं उसकी। उसमें आप आगे प्रैक्टिस करिए, लगाइए, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका
ये क्वेश्चन 4 नंबर का बोर्ड एग्ज़ाम में आता है, उतना ही आपका पूरा प्रैक्टिस होने पर ही निर्भर करेगा कि कितनी जल्दी आप उसको कर पाते हैं। तो खूब प्रैक्टिस करिए और ऐसा करिए कि इम्तहान में कोई भी सवाल किसी भी तरह का आए आपसे छूटे नहीं, वो क्वेश्चन आप अवश्य करें। थैंक यू बच्चों।